जी वो एक सर्टन कैमरे की बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर डिपॉजिट की है या हमारे किसी बंदे को ऑफ कोर्स दी है ट्रेडिंग करने के लिए, विच इज़ ऑल बेसलेस फैक्ट्स। कनाडा में सोचा था कि ये भी टाइम आएगा कि जब आपको ऐसे पर्सनल क्वेश्चन भी इस क्लाइंट से पूछने पड़ेंगे जो आपने कभी नहीं पूछे। ये लोग जो डिपोर्ट हो रहे हैं, ये किस टाइप का स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री के अंदर स्कैम या फ्रॉड करके जा रहे हैं? तो मैंने जितने भी दो लोग देखे हैं वो रेफरल पे आते हैं। वो रेफरल क्या होते हैं, या तो उनके चाचा ताए मामे जो डिफरेंट लोग होंगे जिनको वो जानते हैं कनाडा में पहले यहाँ पे सेटल्ड हैं। हाउ आर दे impersonating एज कार्स ग्लोर ऑटो व्हेन दे आर डीलिंग विद क्लाइंट। तो थोड़ी सी उनके साथ हो गई थी चीज़ जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा एस्केलेट हो गया था, पुलिस कॉल करनी पड़ गई थी। टोइंग डीलरशिप्स या इनसाइडर्स ये मिलके या गैंग्स मिलके जो न्यू बायर्स है उनको ठगियां मार रहे हैं। For a dealership, it's a huge risk doing a finance without knowing what your client is, where is he coming from, is he will be able to make the payments. अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे पता तो यही लग रहा है, बिकॉज जो नाम आप लोग ले रहे हैं उन नामों को मैंने पहले कभी नहीं सुना। मुझे ऑलमोस्ट 11 साल हो गए। आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दीज थिंग्स, और इस ड्रास्टिक लेवल पर नहीं देखा कि कभी होता हो। छोटा मोटा स्कैम भी हियर नाउ एंड देन कि यार आप हमें बता दें हमने कब ये गाड़ी आपके लिए बाई की है, या कोई ट्रांजैक्शन या कोई पेपर वर्क या कोई बिल ऑफ सेल को साइन आपके लिए किया हो, जो आप हमें दिखा दें कि हम लोगों को लगे कि ये ट्रांजैक्शन हमने की है। ये सिर्फ इस पे नहीं है कि जो क्लाइंट गाड़ी मांग रहा है तो आप दे दें। ये अब टाइम आ गया है कि जिसमें आप खुद ये कॉल मेक करें कि वेदर आपने इस क्लाइंट को गाड़ी देनी है कि नहीं देनी। आई थिंक थोड़ा सा और चेक एंड बैलेंस उनको इस चीज़ पे भी करना चाहिए, बिकॉज आईडी थेफ्ट वाज गेटिंग वेरी ईजियर। बिकॉज वो किसी की भी फोटो लगा के आईडी लेके आ जाते हैं, देन इट्स हार्ड फॉर देम टू फाइंड आउट। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਆਟੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਸ ਗਲੋਰ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰ ਆਟੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਾਰਸ ਗਲੋਰ ਆਟੋ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰॉड ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫॉर द ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫॉर द ਬਾਇਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈਡੀ ਥੈਫਟਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਈਡੀ ਥੈਫਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ख्याल रखना पड़ेगा। मिस्टर नज़म, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर पहले अपनी डीलरशिप के बारे में आप बताएं। सर हम कार्स गलोर ऑटो के नाम से डीलरशिप है मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन में। हमारी 2 लोकेशंस हैं। हम ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ से यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 4 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए लगभग हम लेक शोर की लोकेशन पे ऑपरेट करते हैं। यूज़ कार्स में मेनली हमारा जो है ना बिज़नेस है। ब्रैम्पटन में ऑलमोस्ट आपको पता ही है हालात थोड़े से डिफरेंट हैं। तो पहली बात तो अपॉर्चुनिटी देने का शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा आपसे गिला भी है कि आप ये बाद में आ रहे हैं हमारे पास। आपको इस सवाल हमसे पहले करना चाहिए था, पिछली वीडियो पब्लिश करने से पहले, ताकि हम थोड़ा मोर क्लैरिटी से चीज़ों को लेके चलते और हम उसी वीडियो में बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट दी है, जो इंटरव्यू दी है मिस्टर रमेश ने, जो डिपोर्ट हो गए जिनका डिपोर्ट ऑर्डर्स थे, आपका उस पर क्या कहना है? सर देखें, बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपसे शेयर की है उसकी तो तस्दीक मैं तब करता, यकीन करें जब आप मुझसे आके पहले पूछते तो मैं आपको हर चीज़ सामने रख के बताता। अब ना तो वो क्लाइंट हमारे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो भी गाड़ियाँ परचेज़ की हैं या उन्होंने जिन भी गाड़ियों का जिक्र आपके साथ वीडियो में किया है वो कोई भी गाड़ी हमसे परचेज़ भी नहीं हुई। ना उनका हमारे सिस्टम में कोई रिकॉर्ड है, ना उन क्लाइंट का हमारा कोई सिस्टम में रिकॉर्ड है, या उन्होंने जिन भी गाड़ियों के साथ जो भी उनकी ट्रांजैक्शन हुई हैं डिफरेंट डीलरशिप्स में, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, तो वो भी हमारे साथ कोई लेना देना उनका नहीं है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वन ऑफ आवर सेल्स पर्सन जिनके साथ उनकी गपशप थी या उनकी बातचीत इनिशियल कन्वर्सेशन हुई होगी, उन्होंने उनको असिस्ट ज़रूर कराया था ऑफ कोर्स डील करवाने के लिए या कहते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाने के लिए, पर उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें भी कोई नहीं। अब हमारे पास वो आए थे ये कंप्लेन लेके, यही चीज़ ना अर्जी लेके कि जी हमने उनकी गाड़ियाँ करवाई हैं। हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि यार आप हमें बता दें हमने कब ये गाड़ी आपके लिए बाई की है, या कोई ट्रांजैक्शन या कोई पेपर वर्क या कोई बिल ऑफ सेल को साइन आपके लिए किया हो, जो आप हमें दिखा दें कि हम लोगों को लगे कि ये ट्रांजैक्शन हमने की है। तो उनके पास कोई चीज़ का प्रूफ नहीं था। वो तब भी मेरे ख्याल से उनके साथ कोई उनके भाई आए थे, आई डोंट नो वो कौन थे जिनके साथ वो आए थे।
तो थोड़ी सी उनके साथ हो गई थी चीज़ जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा एस्केलेट हो गया था, पुलिस कॉल करनी पड़ गई थी एंड दे एंडेड अप लीविंग फ्रॉम हियर विदाउट एनी आंसर्स, बिकॉज हम भी इस बात पे कंफ्यूज थे कि वो जिन गाड़ियों के बारे में हमसे बात कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कोई नहीं थी। तो उसके बाद हमें आपकी वीडियो पता लगी और हमें भी वही फैक्ट्स हमारे सामने आए जो फैक्ट्स आपके सामने उस वक्त आए कि जी वो एक सर्टन कैमरे की बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट की है या हमारे किसी बंदे को ऑफ कोर्स दी है ट्रेडिंग करने के लिए, विच इज़ ऑल बेसलेस फैक्ट्स। तो उस वीडियो में ये एलिगेशंस थी कि उनके पास जो गाड़ी थी वो उनकी ऑलरेडी गाड़ी उन्होंने ऊबर चलानी थी, अभी उनके डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स नहीं थे। जी। वो जो गाड़ी थी उन्होंने ऊबर नहीं चला सकते थे, इस करके उन किसी के थ्रू आए मिले आपकी डीलरशिप पे और आपने उनको नई गाड़ी बेची, लेकिन आपने पुरानी गाड़ी भी उनकी रखी कि हम इसको बेच देंगे। वो गाड़ी बेची नहीं और दो गाड़ियों की उनको किस्तें भरनी पड़ी। एग्जैक्टली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो ये जो कन्वर्सेशन उन्होंने आपसे की, ये कन्वर्सेशन ही बेसलेस है, बिकॉज वो ना हमारे पास कभी आए, ना उन्होंने कभी वो कैमरी हमें दी, ना कभी उन्होंने नई गाड़ी हमसे बाई की। ये तीनों चीज़ें कार्स ग्लोर के साथ नहीं हुई। यहाँ के किसी भी एसोसिएट के साथ, किसी भी फाइनेंस मैनेजर के पास, किसी भी बुक कीपिंग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उन गाड़ियों का, ना उस ट्रांजैक्शन का, ना ही कोई कन्वर्सेशन का कि जो उन्होंने किसी डायरेक्ट हमारे सेल्स पर्सन से बात की हो, कोई पेपर वर्क साइन किए हो, कोई डिपॉजिट पे किया हो, कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड की हो जिसकी बेस पे हम कहें कि वो हमारे क्लाइंट है। वो हमारे पास पहले दिन से लेके है ही नहीं, क्लाइंट ही नहीं है। फर्स्ट टाइम भी जब वो आए थे तब भी हमने उनसे यही सवाल किया था कि आपने किससे कहाँ डील की है, किसको पेपर वर्क दिए हैं, क्या वो यही हमारा सेल्स पर्सन है। वो ये तस्दीक नहीं कर पाए थे। उन्होंने ये बात की कि कोई फलां रोहित नाम का बंदा है जो हमारे से डील कर रहा है, उसने आपका नाम लिया था, वो उसने शो कराया कि जो कार्स ग्लोर का रिप्रेजेंटेटिव है और उसी ने हमारे लिए सब डील की है, पर वो हमारे तक कभी नहीं आया। ठीक है, कपल ऑफ केसेस में ये रोहित शर्मा, राहुल शर्मा जिनको ब्रदर कहा जा रहा है, ये आप डीलरशिप के एम्प्लॉई हैं, एजेंट्स हैं, बाहर ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी डीलरशिप का नाम यूज कर रहे हैं। सर मैं दो चीज़ें आपको और क्लियर कर दूं। देखिए ओमविक जो है ना एक बहुत गवर्निंग बॉडी है हमारे बिजनेस की। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको शायद मोर कंज्यूमर नहीं जानते हैं। वो जो नए लोग आते हैं वो उतने अवेयर नहीं होते, उस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि देयर आर सम स्टेट्स इन दिस कनाडा एज वेल जो कि रेगुलेटेड है। जिस तरह आप अल्बर्टा चले जाएंगे वहाँ पे एमविक है, यहाँ पे ओमविक है, कुछ और हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स हैं उनमें कुछ भी रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं है। पर ओंटारियो इसको बहुत सीरियसली लेता है बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत आवाम यहाँ पे रहती है और कहते हैं 80-90% ऑफ जो हमारा गार्ड है सारा यहीं पे है। तो ओमविक टेक्स थिंग्स वेरी सीरियसली। यहाँ हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो रिकॉर्ड नहीं होती, यहाँ पे हमारा कोई फाइल नहीं है जो हम बना लें जिसके हमारे पास पेपर वर्क ना हो, या कोई क्लाइंट जिससे हम डील करते हैं। इवन यहाँ तक कि हमारी अगर कोई कैंसिल फाइल भी होती है वो भी हमें 7 ईयर्स तक मेंटेन रखनी पड़ती है, चाहे हम उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे ना क्लाइंट से। ये जो सो कॉल्ड एजेंट्स हैं जो आपकी डीलरशिप को यूज़ कर रहे हैं आपका नाम लेके और आपके यहाँ भी आके ऑपरेट कर रहे हैं, आपको इस चीज का अंदाजा था, हो रहा है या इसका अंदाजा अब हो रहा है क्योंकि ये सेकंड टाइम आपके थ्रू रेज हो रही है। कॉज एक और क्लाइंट थे, उन्होंने भी सेम ही लोगों के नाम लिए थे। तो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट एज मच एज यू आर। द रीजन इज कॉज हम भी थोड़े से इस बात पे पजल्ड हुए हैं कि कैसे कोई और बार का बंदा विच वी हैव नेवर सीन हिम हियर बिफोर, हमारी प्रेमिसेस पे वो काम नहीं करते, वो हमारे ओमविक पे रजिस्टर्ड नहीं है, डीलरशिप के किसी पेरोल पे नहीं है। हाउ आर दे impersonating as Cars Glow Auto when they are dealing with clients and they are even showing them that they are willing to sell them a car, and or they are bringing them here. So client का कहना है कि उनकी नॉलेज में कि ये जो दो इंडिविजुअल है, रोहित राहुल जो भी है, ये डीलरशिप के बंदे हैं और डीलरशिप का कहना है कि ये क्लाइंट के साथ आते हैं। सो ये मल्टीपल चीजों में ये हो रहा है। देखिए क्लाइंट के साथ तो काफ़ी बंदे आते हैं, बिल्कुल रेड फ्लैग्स हैं, मैं आपके साथ इस बात पे एग्री करूंगा। लेकिन यस, क्लाइंट के साथ बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हम जनरली क्वेश्चन नहीं कर सकते, वजह कि उनके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ब्रदर्स हो सकते हैं, उनके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पे कनाडा में नहीं आते हैं डेफिनेटली दे विल गो बाय द रिलेटिव्स, जो उनके रिलेटिव्स कह रहे हैं उसको बिलीव करें। मोस्टली हमारा बिजनेस जो है वो रेफरल्स पे चलता है। आप कितने साल से ऑपरेट कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.5 साल हो गए। 4.5 साल डीलरशिप को 4.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। ओके, नहीं कनाडा में 4.5 साल हो गए हैं डीलरशिप को। हाँ जी, 4.5 ईयर्स इस डीलरशिप को रन करते हुए हो गए हैं मुझे। तो मैंने जितने भी दो लोग देखे हैं वो रेफरल पे आते हैं। वो रेफरल क्या होते हैं, या तो उनके चाचा ताए मामे जो डिफरेंट लोग होंगे जिनको वो जानते हैं कनाडा में पहले, जो पहले यहाँ पे सेटल्ड हैं, वो उन्हीं की हेल्प लेके उनको साथ लेकर आते हैं गाड़ी परचेज करने के लिए। और हमारी भी कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी से अपनी एक जो है ना रेफरेंस लें, उनको कोई ना कोई बंदा गाइड ज़रूर करने वाला हो, ताकि वो ऑल एंड ऑल अपने आप पे सिर्फ कोई डिसीजन ना लें। बिकॉज दे मे हैव देयर पेरेंट्स बैक होम, दे मे हैव देयर एल्डर्स ओवर हियर जिन्होंने से उनकी पूछ की चीज़ का डिसीजन लेना है। ठीक है, तो हम उनको क्वेश्चन नहीं करते। हमारे लिए बाय ओमविक बाय लॉ ये चीज़ कही जाती है कि अगर एक पर्सन 18 ईयर्स एंड अबव है, he is making his payments, he is willing to go and afford the car, he is working at a job, he has all those requirements are met, he is eligible to buy a car. So आपको लगता है कि कुछ गैंग्स के इन्फ्लुएंस में आके कुछ लोग आपकी डीलरशिप को टारगेट कर रहे हैं?
बिल्कुल हो सकता है, ये बात आपकी बिल्कुल सच हो सकती है, बिकॉज अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे पता तो यही लग रहा है, बिकॉज जो नाम आप लोग ले रहे हैं उन नामों को मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे अवेयरनेस थोड़ी सी इस बात की मिली कि यार ये जिन लोगों से मेरा कभी कोई रब्ता नहीं है या जिन लोगों से मेरी कोई बातचीत कभी पहले हुई नहीं है, वो कैसे एसोसिएट करा के बता रहे हैं कि जी वो हमारे लिए गाड़ियाँ बेच रहे हैं। तो अगर आप मेरा रिकॉर्ड जाके ऑनलाइन देखेंगे, मेरे पास कोई कहता ना कंडीशनल चार्ज नहीं है किसी चीज़ का, कोई कंडीशंस फ्रॉम ऑमिक नहीं है, कोई हमारी कोई बिना प्रीवियस पेनल्टीज नहीं है। सो आपके इनसाइड एम्प्लॉयज तो नहीं कोई इन लोगों के साथ मिले हुए सेल्स के लोग? देखिए, सेल्स का जो प्रोसेस है ना वो बड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ। वो इसलिए भी स्ट्रिक्ट है, वजह ये है कि विदाउट किसी डिपॉजिट के, विदाउट किसी पेपर वर्क के, विदाउट किसी इनिशियल जो है ना कन्वर्सेशन के, बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं जो स्टार्ट में होते हैं बिफोर फाइल गोज टू फाइनेंसिंग और टू अदर डिपार्टमेंट्स। तो वो इम्पॉसिबल है कि किसी के पास कोई ऐसी चीज़ की अप्रोच हुई हो और वो किसी मैनेजमेंट तक ना पहुंची हो। बेशक हम ऊपर बैठे होते हैं, हम तक ये चीज़ ऑफ कोर्स एंड में आके पहुंची है, जिस तरह ये भी आपने रमेश वाली जो बात की, बहुत एंड में आके हमें पता लगी हुआ ऐसा कुछ हुआ है। बिफोर दैट, बिकॉज अगर वो हमारी डीलरशिप पे कोई ट्रांजैक्शन हुई होती, आई वॉज बी 100% अवेयर ऑफ इट। तो जो शुरू का प्रोसेस है वो बहुत रिगरस है। क्लाइंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि जी सेल्स पर्सन ने किसी को अंदर बुला लिया है सो देन ही इज अ क्लाइंट राइट देयर। दे विल बिकम अ क्लाइंट द मोमेंट दे आर विलिंग टू पुट देयर डिपॉजिट, विलिंग टू गिव देयर ड्राइवर लाइसेंस, विलिंग टू साइन अ कंसेंट फॉर्म स्टेटिंग दैट दे आर अलाउइंग अस टू पुल क्रेडिट। जब तक वो इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करते हैं, हम बाय लॉ उनकी किसी इन्फॉर्मेशन को फैच नहीं कर सकते, ना हम करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें भी ऑमिक ये कहता है कि ये सब चीज़ें हमें उनको दिखानी पड़ती हैं। कल को जब ऑडिट होगा, एक फाइल क्लियर होगी, इज अ रेगुलेटर। and- लेकिन नजम भाई, इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऑटो मैं इंडस्ट्री आपकी में। बात बिल्कुल इस पे सहमत हूँ इस बात से तो। लेकिन जो ठीक नहीं चल रहा, हमें वो बताएं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं ताकि अवेयरनेस, जो न्यू बायर है, जो नया इमिग्रेंट आया है, नया बच्चा आया है, स्टूडेंट आया है, जो इंडस्ट्री में क्या चीजें ठीक नहीं चल रही, जो चल रही हैं, जिसका फैक्ट आपको मेरे से ज्यादा शायद पता हो, ताकि वो भी सर केयरफुल और मैं अवेयर खुद रहें। इस बिज़नेस में ऑलमोस्ट 4.5 साल रहा, जिसमें आपको बताया कि मैं खुद से डीलरशिप रन कर रहा हूँ। ठीक है। लास्ट ईयर एंड हाफ द थिंग्स आई हैव सीन, आई नेवर सीन देम बिफोर, नेवर सीन देम बिफोर। बिकॉज ऐसा कभी कुछ था नहीं, ना कभी कनाडा में सोचा था कि ये भी टाइम आएगा कि जब आपको ऐसे पर्सनल क्वेश्चन भी क्लाइंट से पूछने पड़ेंगे जो आपने कभी नहीं पूछे। ओके। फाइनेंसिंग वाज अ वेरी इजी प्रोसेस। Yes. आई यूज्ड टू बाय कार्स माई सेल्फ एज वेल। तब भी मैंने कभी नहीं देखा कि मैं किसी डीलरशिप के पास गया हूँ और वो आपसे आपके घर का एड्रेस मांग रहे हूँ, आपसे आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मांग रहे हूँ, या आपसे आपके ना रिलेटिव्स की स्टेटमेंट मांग रहे हूँ, फिर आपसे जो है ना मल्टीपल क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपको 2 पीस ऑफ आईडीज़ देने पड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें पहले नहीं लेते थे। नहीं लेते। अब जो ज़माना हो गया है, जिस तरह की बायर्स आपको आ रहे हैं, जिस तरह के क्लाइंटल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे हम जो चीज़ें पूछते हैं, दोज आर, आई बिलीव दे आर वेरी पर्सनल क्वेश्चंस, बट देन एट द एंड ऑफ द डे दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर हम वो नहीं करें, देन इट मीन्स वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यू डिलिजेंस इनफ to sell them a car and getting them aware as well, or getting ourselves aware as क्या well कि ये इंडस्ट्री में client ये है कि चल नहीं। रहा है, टोइंग डीलरशिप्स या इनसाइडर्स ये मिलके या गैंग्स मिलके जो न्यू बायर्स है उनको ठगियां मार रहे हैं? I would not say new buyers, ये तो बेसिकली के साथ कह भी लें हो जहाँ जहाँ से भी मिल रहा है वो कर रहे वो ले रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट किस तरह का क्लाइंट है। दे आर लुकिंग फॉर गुड क्रेडिट 100%, बिकॉज हमने भी कुछ जो है ना चीज़ें लेयर्स ऐड की हैं सिक्योरिटी की, जस्ट टू बाईपास ऑल दीज थिंग्स एंड मेकिंग श्योर कि कौन से हमारे लेजिटिमेट क्लाइंट्स हैं, तो हमें उनमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। सिमिलरली वो भी ऐसी ही फाइल्स लेके हमारे पास आ रहे हैं या ऐसी चीज़ों को ट्रिगर कर रहे हैं जिन पर उनको पता है कि लोग स्टैब्लिश क्रेडिट हैं, नए क्रेडिट के बंदे उनके किसी काम के नहीं नहीं है, है। दे हैव नो स्टैब्लिश क्रेडिट इन द बैक, दे वोंट बी एबल टू डू कोई अगर एनीथिंग आपकी एनी फर्दर। डीलरशिप में आता है गाड़ी बाइक, उसका क्रेडिट ही नहीं है, स्कोर ही नहीं है, तो आप क्या करते हो? सर हम उसको गाइड यही करते हैं कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपना ये चीज़ें बिल्ड करने में, बिकॉज ये एक दिन का काम नहीं है। दे वोंट गो एंड गेट अ क्रेडिट कार्ड एंड नेक्स्ट डे दे विल बाय अ कार। It will take a substantial amount of time for them to put something in their credit which shows कि dependability, they don't have to a regular job, they need to show pay stubs कि उनके पास कुछ आ रही है इनकम, देख के वो अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी। बैक इन द डे ईयर अगो आपके पास जॉब नहीं है, आप 3 महीने 3 हफ्ते हुए आपको कनाडा में आए हुए और आप किसी भी डीलरशिप पे जाके गाड़ी लेना चाहें, आपको गाड़ी मिल जाती थी। कोई नया बायर अब है, नहीं है। कोई नया बायर है, डीलरशिप के ऊपर गाड़ी उसने लेने जाना है, किस किस चीज़ का वो ध्यान रखे? सर फॉर न्यू बायर्स आपको थोड़ा सा ये चीज़ नोट करनी है कि देखें, एक तो ये कि सबसे पहली चीज़ कि डीलरशिप ऑमिक रेगुलेटेड है। दूसरा ये कि जिस बंदे से भी आप डील कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे डील कर रहे हैं, चाहे आप जीजी पे डील कर रहे हैं, या आपको किसी वर्ड ऑफ माउथ से पता लगा है, जो भी बंदा आपसे डील कर रहा है, आप ये पहले वेरीफाई करें कि वो ऑमिक रजिस्टर्ड खुद है कि नहीं। बिकॉज बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, सिर्फ एक नहीं मैं बात करूंगा, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। यू विल फाइंड 50 मिलियन एड्स ऑन फेसबुक सेइंग दे हैव कार्स फॉर सेल
एंड लोग सिर्फ प्राइस देख के वहाँ पे चले जाते हैं उनसे डील करने के लिए। वो गाड़ी देख के इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो ये सवाल ही नहीं करते हैं कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो किसी का भी नाम ले लेते हैं, 2 मिनट लगते हैं आपके लिए। ऑमवे की वेबसाइट इज़ वेरी एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन। आप अपने फ़ोन पे ऑमवे की वेबसाइट खोल के उनका पूरा नाम डालें, सिर्फ एड्रेस डालें किस लोकेशन पे वो काम कर रहे हैं, या सिर्फ सिटी डाल दें। मतलब सेल्समैन का भी नाम सेल्समैन का भी नाम होगा। अगर आप वो डाल देंगे ना तो आपको राइट उधर पता लग जाएगा वेदर ही इज रजिस्टर्ड टू द बिजनेस ही इज एक्चुअली क्लेमिंग और नॉट। मतलब अगर आपका कोई सेल्समैन है उसका नाम ओमविक पे होगा, करेक्ट हो। ओके। अगर नहीं होगा पे नहीं है तो वो बायर का फर्स्ट स्टेप है उससे डील ना करें। ओके। वो आप आपसे उसका बात करना गाड़ी का बनता ही नहीं है। इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग अ डीलरशिप, he needs to be assigned to a dealership on the OMVIC website which is accessible to everyone. Okay, accepted. This is the ये point. पहली चीज़ है जो उनको करनी चाहिए ताकि वो वेरीफाई करें अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि देखें अगर मैं इस बंदे से गाड़ी ले रहा हूँ तो ये बंदा एलिजिबल है मुझे गाड़ी बेचने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो डीलरशिप का नाम ले रहे हैं तो आप डीलरशिप का नाम भी उसी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। आप उनकी क्रेडिबिलिटी देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि उनकी कोई आउटस्टैंडिंग चार्जेस तो नहीं है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस उनके नाम पे तो नहीं है, कोई कंडीशंस उनके नाम पे नहीं है, कितने लोग उस पर रजिस्टर्ड हैं, वो किस लोकेशन पे कितनी देर से ऑपरेट कर रहे हैं, और आर दे इवन एन एक्टिव डीलरशिप और नॉट। बिकॉज मैंने ये भी कुछ केसेस देखे हैं जिनमें डीलरशिप एक्टिव नहीं है एनीमोर, पर वो गाड़ियाँ भी बेच रहे हैं। तो इट्स बेस्ट प्रैक्टिस फॉर देम एज वेल कि जब वो आउटसाइड द डीलरशिप की प्रेमिसेस में आके डील नहीं कर रहे और किसी से फ़ोन पे बात करके कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इट्स बेस्ट कि वो ये 2 चीज़ें सबसे पहले चेक करें। ठीक है। मेक श्योर करें वेरीफाइड हो। क्योंकि अगर आप डीलरशिप से आगे बाय कर रहे हैं, मैनी ऑफ द चीज़ें हैं जो डीलरशिप खुद आपको प्रोवाइड करता है। जैसे गाड़ी की कारफैक्स है, गाड़ी की पुरानी हिस्ट्री है, गाड़ी की जो परचेज हिस्ट्री है, अगर हमारे पास बिल ऑफ सेल्स होते हैं या कोई उसकी रेंटल जो इन्फॉर्मेशन होती है या कोई कहते हैं एक्स लेबल इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम बाय लॉ उनको बताना हमारा फ़र्ज़ है। हमने उनको बताना ही बताना है। तो वो हम डीलरशिप एज डीलरशिप तो करती है, लेकिन अगर आप किसी बाहर से ले रहे हैं क्लाइंट से या किसी बंदे से आप गाड़ी बाय कर रहे हैं जो हमें रजिस्टर्ड नहीं है, दे मे नॉट टेल यू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। आपने वो परचेज जब कर ली है और आपने चीज़ें वेरीफाई नहीं की हैं, लेटर ऑन दीज थिंग्स आर डिस्कवर्ड टू यू, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है। बिकॉज वो ट्रांजैक्शन आपने कर ली हुई ऑलरेडी। ये आपके टिप्स हैं। करेक्ट। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि पहले तो आप डीलरशिप चेक करें, आप उसकी जो सेल्स पर्सन है उसको चेक करें, फिर ये कि आप कोशिश करें कि आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, लाइक यूज कार पैकेज मंगवाएं, लाइक कारफैक्स मंगवाएं, ये डॉक्यूमेंट्स आप मंगवाएं अगर आप सब कुछ फ़ोन पे कर रहे हैं। वरना उससे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप उस डीलरशिप पे जाके किसी भी या तो मैनेजर से या किसी मेजर रिप्रेजेंटेटिव से मिलें जो आपको इंट्रोड्यूस करे, जो आपसे चीज़ों को सारी इन्फॉर्मेशन ले, जो आप जो इन्फॉर्मेशन देखें तो ऑन पेपर वो वेरीफाई करें वेदर इट्स राइट और नॉट। ठीक है। बिकॉज सिर्फ मुंह से कह देने से और चीज़ें नजर आने से नहीं है, आपको वेरीफाई सब कुछ पेपर पे खुद भी करनी है। कुछ ड्यू डिलिजेंस आपको खुद भी करनी है। बिकॉज जो बिल ऑफ सेल हम देते हैं इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उस पर हर चीज़ लिखी होती है, आपकी इंटरेस्ट रेट, आपकी पेमेंट्स, आपकी कंपनी का नाम, आपके लाइसेंस का नंबर, आपके डीलरशिप के लाइसेंस का नंबर, आपका रेन नंबर, हर चीज़ आपके डीलरशिप के जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो आपके बिल ऑफ सेल पे वेरी इजीली वाज़ेह होता है। अगर कोई आपकी डीलरशिप का नाम लेके बाहर क्लाइंट लेके यहाँ पे यूज कर रहा है और डीलरशिप पे अगर बैड नेम जाता है तो आप उनके पीछे जा सकते हो? बिल्कुल जा सकता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन, जिस तरह आपसे इनकी भी मैंने इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की कि मुझे इन्फॉर्मेशन आप ला के दें, आप देखें मैं आपके साथ बैठ के इनको जो है ना पुलिस के फाले होते ठीक है, मुझे बंदे बता दें कहाँ हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग अब कनाडा में आउट ऑफ स्टेटस हैं, बहुत सारों को डिपुटेशन की लेटर्स आ चुकी हैं, बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं डिक्लाइन हो गए हैं, वो आउट ऑफ कनाडा नहीं गए। विद इन 85 एप्लीकेंट्स, 85% ऐसे हैं जिनकी 2020 से अब तक रिफ्यूजी फाइल्स रिजेक्ट हो गई, बट दे आर स्टिल इन कनाडा। अब कुछ गैंग्स या वो कहते हैं हमने जाना तो है ही वापस, लेकिन कुछ ना कुछ ठगियां मार के जाएं, फ्रॉड करके जाएं, स्कैम करके जाएं। हमें बताएं कि आपकी डीलरशिप भी इस चीज का शिकार हुई है, तो क्या आप उसके ऊपर कहेंगे ये लोग जो डिपोर्ट हो रहे हैं ये किस टाइप का स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री के अंदर स्कैम या फ्रॉड करके जा रहे हैं? सर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री को स्कैम करना ना बड़ा आसान था, अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, पर बहुत आसान था। आसान इसलिए था बिकॉज मेजर जो इन्फॉर्मेशन थी वो सबके पास ऑलवेज होती हैं। आपका ड्राइवर लाइसेंस, आपकी वॉइड चेक, जो आपकी जो कार की डिटेल्स हैं, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं और जॉब की डिटेल्स आपके पास होती हैं। कोई चीज़ वेरीफाई पहले नहीं होती थी, वो आपको जो प्रोवाइड करते थे ऑन पेपर, जो ऑन कॉन्सेंट फॉर्म, वही इन्फॉर्मेशन लेके हम बैंक के पास जाते थे। एंड बैंक्स आर वेरी लीनियंट टू गिव यू अ लोन। उनको पता है कि जी वी आर एक्टिंग एज अ बैंक, वी आर एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जो हम उनको कह रहे हैं दे विल बिलीव ऑन आवर वर्ड एंड दे विल गिव अस द फाइनेंस। अब थोड़ी सी चीज़ें हार्ड ज़रूर हो गई हैं, लेकिन स्टिल पीपल आर फाइंडिंग लूप होल्स फॉर देम। तो उनके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो बाकी डीलर्स के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि दे नीड टू स्टार्ट डूइंग देयर ड्यू डिलिजेंस देमसेल्फ। हम पहले 1 आईडीज़ पे जाते थे, अब हम 2 पीस ऑफ आईडी मांगते हैं, हम दोनों आईडीज़ वेरीफाई करते हैं। हम तो इवन लोगों के घर का एड्रेस तक वेरीफाई करते हैं कि वो अगर एड्रेस कह रहे हैं तो सिर्फ ड्राइवर लाइसेंस की हद तक नहीं है, बाकी वहाँ पे वो रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। हम ये भी वेरीफाई करना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर में ही मेरे पास कोई 3-4 ऑलमोस्ट, मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले, कि उन पर मेरी ऑलरेडी जो है ना मुझे ठगी लग चुकी हुई है, एंड आई नो वेरी वेल कि यार ये चीज़ें हम लोगों को काउंटर करनी है।
बिकॉज बैंक्स आर नॉट गोइंग लीनियंट एनी मोर. नाउ बैंक्स डू नॉट केयर कि जी आपके क्लाइंट ने पेमेंट्स नहीं दिए हैं तो हम क्लाइंट को पकड़ें. अब वो डीलर के पकड़ रहे हैं. तो दे आर आफ्टर द डीलरशिप नोइंग कि जी डीलरशिप ने हमें ये फाइल फाइनेंस कराने के लिए दी थी एंड नॉट अ सिंगल पेमेंट हैज़ बीन मेड. इट इज़ डीलरशिप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस फाइनेंस को टेक ओवर करें. तो वो टेक ओवर मतलब ये कि गाड़ी अगर रोड पे वो चला रहे हैं तो दैट्स आवर कार देयर ड्राइविंग. उन्होंने तो हमसे पेमेंट वापस मांग लेनी है, उन्होंने ये फाइनेंस रिवर्स करा देनी है. तो वंस दैट हैपन्स मीन्स for a dealership it's a huge risk doing a finance without knowing what your client is, where is he coming from, is he will be able to make the payments, क्या वो वाकई गाड़ी अपने लिए ले भी रहा है या नहीं ले रहा. अगर हम ये चीज़ें खुद वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, उनको खुद चेक नहीं करते हैं तो देन इट कम्स एंड फॉल्स ऑन आवर हेड. तो उसके लिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट नाउ, हम नॉर्मली ये करते हैं कि पहले हम जॉब्स का नहीं पता करते थे, अब हम जॉब्स वेरीफाई करते हैं. ठीक है. दूसरी बात ये इफ द फाइनेंस मैनेजर्स डिसाइड कि जी द पर्सन इज नॉट विलिंग टू सस्टेन द पेमेंट or if he's not willing to put any more down payment towards the car, without down payments we try not to do any deal. अब स्टेटस का पता तो सर पहला सवाल है, स्टेटस तो बहुत ज़रूरी है. अगर उनका वर्क परमिट 6-8 महीने का रह गया then it means there is something we need to figure out there or we need to have some clarification. लेकिन हो गया यार इंडस्ट्री का जिसका स्टेटस रह गया या एक्सपायर हो गया या उनके ऊपर डेपुटेशन के ऑर्डर्स हैं, वो स्टिल डीलरशिप पे जाके गाड़ियां बाय कर रहे हैं. सर देखें, जो जिनके भी स्टेटस हम लोग को नज़र आते हैं ना, उस पर हम जज इसलिए नहीं कर सकते. द रीज़न इज़ वी डोंट नो कि जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई करना है, मे बी उनकी फाइल लगी हुई है, कोई CRA के इतना एक्सेस किसी के पास नहीं है. अगर वो हमें अपने वर्ड ऑफ माउथ पे ये बात बताते हैं कि जब हमें 5 साल यहाँ पे हो गए रहते हुए और हमारी फाइल लग गई हुई है और फाइल के बाद हमें जो है ना कल को हम PR मिल जानी है और हमारा फर्दर यहाँ पे चीज़ें चलती रहनी है, तो उसको स्टेट ऑफ वे तो वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है. पर ये ज़रूर है कि आप लेजिटिमेसी उनकी देखें कि उनके पास कौन सी जॉब है, वो कितने टाइम से वो जॉब कर रहे हैं, डीलरशिप के क्या उनके पास घर है कि नहीं, वो कोई जॉब पे एसेट्स लेके बैठे हैं, डिपोर्ट हो रहे हैं, कर क्या रहे हैं. क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे केसेस ये रहे हैं कि वो जेन्युइनली हर डीलरशिप पे जा रहे हैं. जहाँ पर 6-7 बैंकें हैं डीलरशिप्स के पास नॉर्मली होते हैं जिनके पास एक्सेस होता है, वो हर बैंक से गाड़ी निकलवाते हैं, हर बैंक से लाइन ऑफ क्रेडिट निकलवाते हैं. वो जहाँ से जो फंडिंग जो है ना निकाल सकते हैं वो सारी गैदर करते हैं, अपनी टिकट कराते हैं एंड देन और वो गाड़ियों का क्या करते हैं, जो सेल कर देते होंगे, यहाँ पे सेल हो जाती हैं इजीली. उनको उतना तो इशू नहीं होता होगा इन चीज़ों में. आई डोंट थिंक सो कि जिन्होंने गाड़ियाँ यहीं पे चलानी है, फॉर देम देर गेटिंग अ कार विदाउट एनी पेमेंट्स, दे वुड नॉट माइंड. इसी तरह जिस तरह मैंने भी आपको बताया, जो 2 गाड़ियाँ मैंने पकड़ी हैं अपनी वापस, अब वन ऑफ द मैकेनिक वाज इन मिल्टन वाज ड्राइविंग इट एंड ही वाज सेइंग कि जी मैंने तो 10,000 में गाड़ी उनसे खरीदी है. अब उसको तो ये बात नहीं पता कि वो क्लाइंट कहाँ से गाड़ी लेकर आया है और वो क्लाइंट चला गया एंड ही इज टेलिंग हिमसेल्फ कि जी क्लाइंट तो चला गया, इंडिया वापस चला गया. एंड देन वी आस्क्ड हिम कि तुमने चेक नहीं किया, गाड़ी पे लीन नहीं है, ये चीज़ें नहीं है. कहता है मुझे तो उन्होंने सिर्फ कहा जी गाड़ी हमारे नाम पे, उनके नाम पे ओनरशिप थी एंड आई सॉ द ओनरशिप एंड आई बिलीव्ड कि जी गाड़ी उनके नाम पे. तो ये चीज़ें हैं कि जी 26-37 हज़ार की गाड़ी है, 26 से 30 हज़ार की गाड़ी है, वो 10 हज़ार में अगलों को बेच के चला गया है. तो गाइड डिडंट क्वेश्चन मच. उसने सिर्फ इस बात को सोचा कि हाँ जी वो तो इंडिया जा रहे हैं, उनको पैसे चाहिए होंगे, दैट्स व्हाई मैंने उनको 10 हज़ार दे दिए और मैंने उनसे गाड़ी ले ली है. सो वी मार्क द कार स्टोलन, पुलिस कॉल्ड अस कि जी गाड़ी आपकी मिल गई है. कोई मैकेनिक था जो यहाँ पे चला रहा है एंड ही इज क्लेमिंग जी गाड़ी तो उसकी है, लेकिन गाड़ी उसके नाम पे नहीं है, क्योंकि आप लोगों के नाम पे ओनरशिप रिवर्स हमने करा ली थी और हमने रिपोर्ट भी कर दी थी स्टोलन. तो दैट्स व्हाई वी फाउंड इट. पर इस तरह कितनी और गाड़ियाँ हैं जो लोग इस वक्त चला रहे हैं जिनकी ओनरशिप हम लोग अपने वापस नाम पे ले भी नहीं सकते, बिकॉज पीपल गॉट वेरी स्मार्ट विद इट एंड दे ऑलरेडी ट्रांसफर्ड दोज ओनरशिप्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स नेम व्हेन दे सोल्ड द कार. तो वो वाली गाड़ियाँ तो अभी भी मार्केट में चल रही हैं जिसका हम कुछ नहीं कर सकते. देयर लेजिटिमेट कार्स, उनकी फाइनेंसिंग ऑलरेडी बैंकों के साथ चल रही है जो कि पेड नहीं हो रही, पर हम उनकी पेमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं और वो गाड़ियाँ रोल कर रही हैं. तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमारा भी अब कंट्रोल नहीं है. सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ स्कैम्स चल रहे हैं और स्पेशली मैंने पिछले कुछ हफ्ते पहले एक किसी के साथ किया था, उनकी ID थेफ्ट हुई कहीं से और डीलरशिप से किसी और इंसान ने उस लेडी के नाम पे गाड़ी इशू कराई, लाइसेंस प्लेट हुई, गाड़ी रोड पे आई, बैंक ने इंश्योरेंस दी. ये मुझे थोड़ा समझाएं कि ID थेफ्ट पे एक फीमेल के ID थेफ्ट हुई और मेल बंदे ने गाड़ी रिलीज करा ली, सब कुछ हो गया और गाड़ी मार्केट में है. सर इस पे तो डीलरशिप इन्वॉल्व हो सकता है. उसकी वजह यह है कि अब तो जो हालात चल रहे हैं उसमें वी डोंट डिलीवर कार्स लाइक दैट. हमारी मेक श्योर कोशिश होती है कि जिस बंदे के नाम पे फाइनेंसिंग हो रही है वही बंदा आके पेपर वर्क साइन करे खुद. जब हमारी डिलीवरी होती है हम डिलीवरी पे उनकी डिलीवरी फ़ोटो भी लेते हैं, उसके साथ गाड़ी के साथ खड़े होकर लेते हैं, पेपरों के साथ जब वो पेपर साइन कर रहे होते हैं तो भी उनकी फ़ोटो लेते हैं. एंड देन अगेन 2 पीसेस ऑफ IDs आर मैंडेटरी. देन उसके बाद ये कि उनकी जॉब की वेरिफिकेशन कि इन्हीं के नाम पे जॉब है, अगर ये नाम अपना बता रहे हैं यहाँ पे काम करते हैं तो आप जॉब को फोन करके पूछें. फीमेल की ID थेफ्ट होने पे मेल ने गाड़ी रिलीज कराई, इट मींस कि समथिंग इज इन्वॉल्वड 100%. ये तो पॉसिबल नहीं है. इस तरह तो आप किसी को दे नहीं सकते ना. अगर आपकी ID मैच नहीं करती, ऑन डे ऑफ डिलीवरी मैच नहीं कर रही है, आप दोनों बंदे सामने नहीं बैठे हुए हैं, पेपर वर्क के लिए नहीं है, तो देन देयर इज समथिंग फिशी डेफिनेटली देयर. पर एज आई सेड कि ये जब चीज़ें मैंने इतने साल में देख ली हैं, वी हैव चेंज दोज वेज. व्हाई? जस्ट टू कीप आवरसेल्फ प्रोटेक्टेड, नोइंग कि यार अगर हम किसी को गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं
तो हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि जी आपने गाड़ी ली है, आपका दोस्त आ रहा है पिक करने के लिए। वी डोंट केयर हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू पिक अप द कार, बट यू योरसेल्फ आर कमिंग टू पिक अप द ठीक कार। है। हम किसी को चाबी नहीं पकड़ा रहे हैं आपकी, टिल द टाइम आप खुद आके अपनी गाड़ी की चाबी नहीं लेते हैं। उससे पहले की जो ड्यू डिलिजेंस है उसमें उनकी जॉब की वेरिफिकेशन, घर के एड्रेस की वेरिफिकेशन, 2 पीस ऑफ आईडीज की वेरिफिकेशन, उनके वर्क परमिट की वेरिफिकेशन, ये डीलरशिप का काम है। और डिलीवरी उसी को जिसके नाम पे उसी के गाड़ी नाम है। पे, वो बाद में जाके किसी को चाबी देते हैं, उनका मसला है, वो हमारे साथ लेना देना नहीं। हमें जिस दिन उनको गाड़ी यहाँ पे देनी है, हम चाबी उनके हाथ में दे रहे हैं, उसके बाद उनकी फोटो चाबी लेते हुए हो रही है कि वो तो चाबी भाई उनको आपकी मिले। आपकी डीलरशिप का नाम यूज किया, किसी ने गाड़ियां बेची, आपके लिए भी रेड फ्लैग्स हैं। सर, आप 100% रेड फ्लैग। उसको आप करेंगे अपनी ड्यू वो डिलिजेंस कि 100%। ऐसा सर, कौन मैं बैठ इंसान सकता आपका नहीं, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट आपको बता रहा हूँ $278,000 इन टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टू द बैंक्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीस फ्रॉडुलेंट डील्स। तो जितना मैं बिटन हूँ उन चीज़ों के लिए शायद कोई हुआ होगा, तो मेरे लिए तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग इन नोइंग कि यार यहाँ पे लोग अभी भी ये चीज़ें कर रहे हैं? स्लाइड इन कर रहे हैं। तो इट मीन्स वी हैव टू डू मोर ड्यू डिलिजेंस। कनाडा में पहले भी ऐसा होता था? नहीं, मुझे ऑलमोस्ट 11 साल हो गए। आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दीज थिंग्स, और इस ड्रास्टिक लेवल पे नहीं देखा कि कभी होता हो। छोटा मोटा स्कैम भी हियर नाउ एंड देन अब ऑन द न्यूज़ एज वेल। चीजें चल रही हैं। अब ये कुछ ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। कि अगर अभी हम एज डीलर्स, एज सेलर्स एज वेल, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटीज की नहीं करेंगे, then everyone of us will get screwed by this। इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ स्टेप लेने बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। वजह ये है कि देखें, छोटा एसेट नहीं है। आप $30,000-40,000 की बात कर रहे हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर इवन अ बायर एंड इवन फॉर अ सेलर। हम जो बिजनेस करते हैं उसमें डेफिनेटली इतने मार्जिन नहीं है। हम कोई 100-200 गाड़ियाँ बेचें तो जाके विल बी एबल टू सेट अप द होल एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस दैट वी डू। तो एक महीने में आपको 30,000 का भी लॉस हो रहा है, दैट्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी फॉर एनी बिजनेस टू टेक केयर। तो मुझे लगता है कि यस, हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए। कोई थोड़े बहुत रूल रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट करने चाहिए। आई थिंक सो ये जो अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज मेरे ख्याल से लाने की कोशिश की है फॉर द वर्क परमिट दैट दे आर ट्राइंग टू लिमिट देम फॉर द ड्राइवर लाइसेंस, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक थोड़ा सा और चेक एंड बैलेंस उनको इस चीज़ पे भी करना चाहिए, बिकॉज आईडी थेफ्ट वाज गेटिंग वेरी ईजियर। बिकॉज वो किसी की भी फोटो लगा के आईडी लेके आ जाते हैं, देन इट्स हार्ड फॉर देम टू फाइंड आउट। और उसके लिए भी हमने एक थोड़ा सा डिटरेंट निकाला है, बिकॉज देयर इज अ यूसीडी दैट वी डू नाउ, वी डू अ आईडी वेरिफिकेशन फ्रॉम देयर टू, एंड देयर आर एक्सटर्नल डिवाइसेस अवेलेबल फॉर डीलरशिप्स टू बाय, जिस पे वो आईडी स्कैन करा के आईडी वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर इज जेन्युइन और नॉट। ये तो 2 और फैक्टर्स हैं जो हम एज अ स्ट्रीमलाइन करना एक नेक्स्ट स्टेप है जो ऐड कर सकते हैं आईडी वेरिफिकेशन के अंदर, जो मुझे लगता है डीलरशिप को करना चाहिए। उसके अलावा ये है कि द इकोफैक्ट्स, although you take consent from a client, the moment they accept you or they accept they're willing to finance the car, we do a credit check for them. That credit check is very valuable. It tells you each and everything कि वो आपसे पहले कहाँ होके आए हैं, वो कितने अरसे से कनाडा में बैठे हैं, जो उनकी स्टोरी है उनके को फैक्ट से मैच करती है कि नहीं करती। बहुत सी डिटेल्स हैं जो आप उसमें फाइंड कर सकते हैं। यू कैन मेक द जजमेंट कॉल नोइंग कि आपने इनको गाड़ी बेचनी है कि नहीं बेचनी। ये आपके ऊपर भी आता है। ये सिर्फ इस पे नहीं है कि जो क्लाइंट गाड़ी मांग रहा है तो आप दे दें। ये अब टाइम आ गया है कि जिसमें आप खुद ये कॉल मेक करें कि वेदर आपने इस क्लाइंट को गाड़ी देनी है कि नहीं देनी, बिकॉज यू कैन नॉट सेल एवरी कार टू एवरीवन। वो वाला टाइम अब नहीं है कि उन्होंने आके गाड़ी मांगी तो आपने निकाल के दे दी। यू नेवर नो, आपके पास शायद आप 7वां डीलरशिप हो, आपसे 6 डीलरशिप पे गाड़ी लेके बैठे हो, शायद सेम डे पे फाइनेंस करके आ गए हो। तो अगर सेम डे पे फाइनेंस होगी, ना आपके को फैक्स पे नजर आएगा, ना आपकी किसी और पेपर वर्क पे नजर आएगा, ना आपको पेंडिंग लोन नजर आएगा, आप उनको गाड़ी दे देंगे, नेक्स्ट डे उनकी पेमेंट्स कोई नहीं जाएंगी एंड यू विल बी आउट $40,000। तो आपका कहना है कार गलोर ने अपनी जो ड्यू डिलिजेंस है वो स्ट्रिक्ट उसके सिक्योरिटी लेवल्स और बढ़ा दिए? जी 100% बढ़ा दिए हैं। दिस इज़ वाई अभी ये लास्ट मंथ की जो मैं आपको बता रहा हूँ जो डिटेल्स थी, जिसकी वजह से हमने थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं। एंड देन दिस ऑफ कोर्स जो जिस कस्टमर की आपके साथ जो हुई है मीटिंग, तो थोड़ी सी चीज़ें आई ओपनिंग थी। अभी भी इनके बाद भी लूप होल्स जो है उन्होंने ढूंढ लिए हैं, देयर बीन स्टिल देयर इज समथिंग आर आउट लेफ्ट तो करने चाहिए। योर फाइनल मैसेज दोज हु आर कमिंग टू न्यू टू कनाडा और जो यहाँ पे स्टेटस एक्सपायर्ड पे हैं या जो नए आ रहे हैं इस कंट्री में, गाड़ी बाय हर किसी की रिक्वायरमेंट है। सो अगर वो डीलरशिप पे किसी पे भी जाते हैं, नॉट योर्स, कहीं भी, सो किस खास चीज़ का ध्यान रखें कि डीलरशिप का शिकार ना बने, या ये हम गाड़ी बाय करने के पहले चीज़ें देखें? सर देखें, जो मैंने शुरू में बताई 2 चीज़ें, एक तो ये कि जो आपको ओमिक वाली मैंने एक जो गाइडेंस दी है वो बहुत ज़रूरी है। आप जिस मर्जी डीलरशिप पे बैठे हैं, आप सेल्स पर्सन की डेस्क पे भी बैठे हैं, तो भी आपने मेक श्योर करना है कि आप एक सर्टिफाइड डीलरशिप ओमिक रेगुलेटेड डीलरशिप में बैठे हैं। उनके लाइसेंस एक्टिव होने चाहिए। वो जो चीज़ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको मेक सेंस करनी चाहिए। जो बिल ऑफ सेल आपको प्रोवाइड किया जाता है, उस बिल ऑफ सेल पे 99.9% इन्फॉर्मेशन सारी की सारी होती है, गाड़ी से रिलेटेड, गाड़ी के विन नंबर से रिलेटेड, उसके किलोमीटर से रिलेटेड, फाइनेंसिंग डिटेल से रिलेटेड, और इवन आपकी पर्सनल डिटेल से भी रिलेटेड। जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऑफ लगे वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका राइट है क्वेश्चन करना। इसके अलावा कारफैक्स आप मांग सकते हैं, इसके अलावा गाड़ी की हिस्ट्री आप मांग सकते हैं, 100 और चीज़ें जो कि आप चेक कर सकते हैं।
जो लास्ट एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करूंगा, जो भी चीज़ आप साइन कर रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर करें उसको पूरा रीड करें। सिर्फ इस बात पे बिलीव ना कर लें कि आप किसी दोस्त यार के साथ आए हैं या आप किसी रिलेटिव के साथ आए हैं तो उसने कहा है कि जी बस ये आप कर लें और आप साइन करके चले जाएं। डोंट डू दैट। अगर आपने सोचना है गाड़ी के ऊपर, अगर आपने इस पर थोड़ी बहुत थॉट प्रोसेस लेनी है, आपने अपनी इंश्योरेंस चेक करनी है, ये सब चीज़ें आप ये पेपर साइन करने से पहले करें। जिस दिन आप पेपर साइन कर लेते हैं आप डीलरशिप को भी ये अथॉरिटी देते हैं कि वो आपके ऊपर लिटरली ये चीज़ लागू कर देंगे, गाड़ी आपकी है। हम अपनी तरफ से वो चीज़ को किसी को पुश नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी को ज़बरदस्ती गाड़ी जाए, पर आपके पास 3 से 2 दिन होते हैं अंडरस्टैंड करने के कि वेदर मैं ये गाड़ी बाय कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है, इसकी बाई वीकली आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसकी पेमेंट्स आपको सब समझ आती हैं, डिटेल सारी सब समझ आती हैं, इसकी हिस्ट्री सब समझ आती है। आप सिर्फ तब पेपर वर्क साइन करें व्हेन यू फील लाइक कि हाँ ये गाड़ी आपके लिए ठीक है। अगर आपको हर चीज़ करेक्ट लगती है, रीड इट थॉरली एंड देन साइन योर डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज वंस यू साइन योर डॉक्यूमेंट्स by OMVIC, by Canadian law, there is no cooling off period for any of the deals to be cancelled. डीलर का डिस्क्रेशन होता है कि अगर वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी ना कर पाएँ तो वो आपसे डील जो है ना कैंसिल करते हैं, तो एज अ गुड विल जेस्चर, वरना वो लाइबल नहीं है बाय लॉ उसको कैंसिल करने के। पर इसीलिए एडवाइस किया जाता है, इसलिए हम भी एडवाइस कर रहे हैं कि जब भी आप कोई चीज़ साइन करें उसको 2 दफ़ा रीड करें, मेक श्योर करें यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट्स ऑफ इट। कोई क्वेश्चन हो आप सेल्स पर्सन से, वहाँ के मैनेजर से या वहाँ के ओनर से क्वेश्चन करके पूछें कि ये चीज़ें मुझे क्यों दी गई हैं, इनकी क्या वजह है, ये मैंने साइन करने से पहले जो फाइनेंस मैनेजर ने आपको एक्सप्लेन की है कि आपको समझ आई हैं कि नहीं समझ आई हैं। बिकॉज वो सब चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर लिखी होती हैं, पेमेंट से लेके अमाउंट ऑफ फाइनेंस से लेके प्रोडक्ट की प्राइसेस से लेके हर चीज़ उसके अंदर मेंशन होना बहुत 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 ज़रूरी है। और अगर आप वो वेरीफाई कर रहे हैं, आप साइन कर रहे हैं, इट मीन्स आप एग्री कर रहे हैं कि आप वो गाड़ी ले रहे हैं। नजम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। अप्रिशिएट इट सर, Thank you. थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी देने का। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਗਲੋਰ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੇਟਸ ਹੋ, ਜਦ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਟਿਪਸ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਔਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਫਿਲ ਇਨਟੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, those people who are out of status, those people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਗੈਂਗਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ किसी भी जगह ते किसी डीलरशिप ते या बैंक ते कोई फ्रॉड करके नहीं जाना, अदरवाइज कैनेडा च थोड़े रस्ते दोबारा आने लिए टोटल बंद हो जाओगे, क्योंकि आ रिपोर्ट CBSA नू भी जा सकती है कि आ लोग फ्रॉड करके गए हैं। डोंट बी ट्रैप्ड, बी केयरफुल, बी विजिलेंट, क्योंकि सवारी समान की खुद जिम्मेदार होंगी है, तुसी किसी का शिकार ना बनो। दिस वीडियो वॉज फॉर अवेयरनेस फॉर द डीलरशिप्स, फॉर द कार बायर्स जिहड़े भी डीलरशिप को बाय करन जाते हैं। होप इट हेल्प्स।